हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूसीएल इंडिया। मैं सूरज चौधरी रशिया ए टू जेड सीरीज में एक और यूनिवर्सिटी के साथ आपके लिए आ चुका हूं। आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो अगर आप भी एमबीबीएस अब्रॉड का प्लान बना रहे हो और रशिया को एक सीरियस ऑप्शन के रूप में आप कंसिडर कर रहे हो, तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, काफ़ी पुरानी है और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक स्टेबल और रिलायबल ऑप्शन मानी जाती है। इस यूनिवर्सिटी का नाम है इवानोवो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। इस वीडियो में हम यूनिवर्सिटी का बैकग्राउंड, सिटी का एनवायरनमेंट, फीस, हॉस्टल, एजुकेशन सिस्टम और ये यूनिवर्सिटी आपके लिए सुटेबल है या नहीं, ये सब डिटेल में समझें। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी की कुछ बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं, क्योंकि किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर हम एडमिशन लेने वाले हैं तो उसकी क्या हिस्ट्री है वो जानना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवानोवो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई थी 1930 में। मतलब ये एक 95 ईयर्स पुरानी यूनिवर्सिटी है। इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी होने का मतलब है कि इसका जो एजुकेशन सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा वेल इस्टेब्लिश्ड है, फैकल्टी एक्सपीरियंसड है और जो एकेडमिक स्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है स्टूडेंट्स के लिए। ये यूनिवर्सिटी रशिया के इवानोवो सिटी में लोकेटेड है, जो कि मॉस्को से लगभग 300 किलोमीटर की डिस्टेंस पर पड़ता है। अगर आपको इवानोवो सिटी पहुंचना है तो मॉस्को से वाया ट्रेन, वाया बस या वाया पर्सनल टैक्सी आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। 3 से 4 घंटे का डिस्टेंस ही आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। इवानोवो सिटी की अगर मैं बात करूं तो ये एक मीडियम साइज्ड सिटी है। इसका मतलब है ये एक बैलेंस्ड ऑप्शन है पीसफुल एकेडमिक एनवायरनमेंट के लिए। मैंने खुद पर्सनली भी इस सिटी को विजिट किया है। सिटी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। एक तरह से मैं कहूँ ज़्यादा शोर शराबा जो होता है सिटीज़ में वो नहीं है, पर जो सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड है और ये कहीं ना कहीं हेल्पफुल होता है उन बच्चों के लिए जो सीरियस एजुकेशन एनवायरनमेंट में जाकर पढ़ना चाहते हैं। अगर सिटी के एनवायरनमेंट की बात करें तो इवानोवो एक स्टूडेंट फ्रेंडली और काम सिटी मानी जाती है। यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो रिलेटिवली पीसफुल है और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के कंपैरिजन में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल है। मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया है जब मैंने इवानोवो को विजिट किया था कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग हमारी मॉस्को में है और जो कॉस्ट ऑफ लिविंग हमारी इवानोवो में है, उसमें अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिलता है, चाहे वो फूड से रिलेटेड हो, अकोमोडेशन से रिलेटेड हो, ये जो बेसिक नेसेसिटीज़ की चीज़ें होती हैं उनसे रिलेटेड। सिटी में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो ईजिली अवेलेबल है। मार्केट, शॉपिंग एरियाज़ और हॉस्पिटल्स के साथ साथ जितनी भी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, जो कि एक बेसिक लाइफ स्टाइल के लिए काफ़ी ज़्यादा सुटेबल मानी जाती है। मॉस्को के सिर्फ 300 किलोमीटर दूर होने की वजह से स्टूडेंट को कैपिटल सिटी का जो एक एक्सपोजर होता है वो भी इजीली मिल जाता है। फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ की अगर मैं बात करूँ उसके लिए भी जो कनेक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है। ये सिटी उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा सुटेबल है जो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर अपनी स्टडीज़ पर फोकस करना चाहते हैं और इसी के साथ साथ सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर या मॉडर्नाइजेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। अब अगर एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो इवानोवो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एक पब्लिक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और सबसे बड़ी बात ये एक मेडिकल यूनिवर्सिटी है। इसका मतलब है यहाँ पर सिर्फ मेडिकल रिलेटेड कोर्सेज ही ऑफर करे जाते हैं, जिससे बच्चे को जो एक एनवायरनमेंट है वो टोटली मेडिकल ओरिएंटेड ही देखने को मिलता है। ये यूनिवर्सिटी रशियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर फुली रिकॉग्नाइज्ड है। यहाँ का जो टीचिंग सिस्टम है वो सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग पर भी फोकस करता है। इसी के साथ साथ यहाँ पे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो एकेडमिक सपोर्ट सिस्टम है वो भी बहुत अच्छा यहाँ पे अवेलेबल है। यूनिवर्सिटी में अलग अलग कंट्रीज़ के स्टूडेंट पढ़ने आते हैं, जिससे एक मल्टी कल्चरल एकेडमिक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है और स्टूडेंट्स को ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ का सबसे बड़ा एडवांटेज यह होता है कि इसकी जो एकेडमिक स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल साइड होता है और लॉन्ग टर्म क्रेडिबिलिटी मेंटेन रहती है, जिससे कि जो आपकी डिग्री की वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अब बात करते हैं हॉस्टल और लिविंग फैसिलिटीज़ की, जो कि इंडियन पेरेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसर्न होती है। तो इवानोवो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में आपको गवर्नमेंट हॉस्टल्स मिल जाते हैं, जिसकी जो फीस है पर ईयर की वो 20,000 रूबल है, जो कि काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल है। हॉस्टल में आपको बेसिक फर्नीचर, प्रॉपर हीटिंग सिस्टम और सिक्योरिटी अरेंजमेंट मिल जाते हैं, जो कि स्टूडेंट को सेफ और कंफर्टेबल एनवायरनमेंट देते हैं। मैंने खुद पर्सनली जो इवानोवो स्टेट मेडिकल के हॉस्टल्स हैं उनको विजिट किया है। हॉस्टल्स बेसिकली 3 गवर्नमेंट हॉस्टल्स हैं जो कि नियर बाय ही हैं यूनिवर्सिटी के। अप्रॉक्स 500 मीटर 600 मीटर के आसपास ही तीनों हॉस्टल जो है वो लोकेटेड है।
इसमें जो ट्रैवल टाइम है वो 5 to 7 मिनट्स आपका वॉकिंग डिस्टेंस ही आपको ट्रैवल करना पड़ता है। इसी के साथ साथ हर हॉस्टल के गेट पर अकराना होती हैं, एक या एक से ज़्यादा, और 24/7 आपके सीसीटीवीज जो है वो लगे होते हैं। तो सेफ्टी को लेके या कोई भी और कंसर्न स्टूडेंट पेरेंट की नहीं रह जाती। अब अगर मैं बात करूँ फूड की, तो फूड के लिए इवानोवो सिटी में ईजिली इंडियन मेस और रेस्टोरेंट अवेलेबल है, जो स्टूडेंट चाहे वो खुद भी बनाकर खा सकते हैं, क्योंकि यहाँ के जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं वहाँ पर जो रॉ मटेरियल है फूड से रिलेटेड, इंडियन फूड से रिलेटेड बेसिकली, वो इजीली अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ साथ आपको जो हॉस्टल रूम्स हैं वो 2 या 3 ऑक्यूपेंसी के मिलते हैं, जिसमें आपका अटैच वॉशरूम होता है, अटैच किचन होता है। मतलब हॉस्टल आपको हर तरह से सारी बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाता है। अगर आप ओवरऑल लिविंग कॉस्ट की भी अगर बात करेंगे, तो मॉस्को जैसी बिग सिटीज़ से कंपैरिजन में इवानोवो में रहना काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल और मैनेजेबल होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आते हैं, जो है फीस। तो इवानोवो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो ट्यूशन फीस है वो 2,85,000 रूबल थी 2025 सेशन के लिए। हो सकता है इस बार स्लाइटली फीस यूनिवर्सिटी इंक्रीज करे। इस फीस में आपको मिलता क्या क्या है? इस फीस में मिलता है आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, प्रॉपर कैंपस फैसिलिटीज़ और इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड डिग्री। अगर इस ऑप्शन को आप कंपेयर करते हैं बाकी यूरोपियन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ से या किसी हाई कॉस्ट डेस्टिनेशन से, तो ये काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड और प्रैक्टिकल ऑप्शन लगता है। ये ना तो अननेसेसरली एक्सपेंसिव है और ना ही अनरियलिस्टिक लो कॉस्ट, बल्कि एक प्रॉपर वैल्यू फॉर मनी एजुकेशन ऑप्शन आपको प्रोवाइड करता है। अगर मैं यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोज की बात करूं, एडवांटेजेस की बात करूं या ईज़ की बात करूं, तो इंडियन स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इवानोवो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा सुटेबल चॉइस बन सकती है, क्योंकि जो इवानोवो सिटी है वो सेफ़ है, एनवायरनमेंट पीसफुल है और लिविंग कॉस्ट भी कंट्रोल में रहती है। यूनिवर्सिटी का जो एजुकेशन सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड है और स्टूडेंट को एडजस्ट होने के लिए प्रॉपर टाइम मिलता है। यहाँ की जो टीचर्स हैं, फैकल्टीज़ हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं और लैंग्वेज बैरियर के लिए इनिशियल फेज में आपको रशियन लैंग्वेज भी सपोर्ट मिलता है, जिससे स्टूडेंट्स ग्रेजुअली सिस्टम में अडेप्ट हो पाते हैं। यहाँ स्टूडेंट को अचानक से प्रेशर नहीं डाला जाता, बल्कि स्टेप बाय स्टेप एकेडमिक पैटर्न समझाया जाता है, जो कि बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि बच्चा 18-19 साल का आपका बच्चा जाता है, थोड़ा डरा होता है, सहमा होता है, क्योंकि वो पहली बार शायद कंट्री से बाहर जा रहा होता है। तो अगर उसको सारी चीज़ें आसानी से मिलेंगी या समझाई जाएँगी, तो वो वहाँ पे ईज़िली अडैप्ट हो सकता है। अब अगर मैं बात करूँ यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रोसेस की कि यहाँ पे आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो फर्स्टली आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट पीडीएफ फाइल के फॉर्म में सबमिट करते हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटी आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। एग्ज़ाम का जो लेवल होता है वो बेसिक 11th-12th वाला ही होता है, सिलेबस जो है वो सेम रहता है एज़ पर द नीट। बट हाँ, यूनिवर्सिटी में एडमिशन उसी को मिलता है जो एग्ज़ाम को क्लियर करता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास जो सीट्स हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड साइड है। बेसिकली इंडियन स्टूडेंट के लिए तो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी है वो क्वांटिटी में बिल्कुल भी बिलीव नहीं रखती, वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में बिलीव करती है। ऐसा नहीं है बाकी जो रशियन यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो बाकी कंट्रीज़ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं कि जितने बच्चे आ जाएँ उतना अच्छा है, ऐसा ये यूनिवर्सिटी नहीं मानती। ये लिमिटेड स्टूडेंट को ही एडमिट करती है और उन्हें क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाने में ये बिलीव करती है। अब आता है वीडियो का वो पार्ट जिसमें हम स्टूडेंट को एडवाइस करेंगे किन स्टूडेंट के लिए यूनिवर्सिटी सूटेबल है, किनको यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए। तो अगर मैं एक ओवरऑल कंक्लूजन की बात करूँ, तो अगर आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी ढूंढ रहे हो जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो, पुरानी हो, स्टेबल हो, अफोर्डेबल हो, सेफ सिटी में लोकेटेड हो और सीरियस एजुकेशन सिस्टम फॉलो करती हो, तो इवानोवो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी आपके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन जाता है। ये यूनिवर्सिटी फ्लैशी मार्केटिंग पर नहीं, बल्कि अपनी एजुकेशन क्वालिटी और लॉन्ग टर्म क्रेडिबिलिटी पर फोकस करती है और फ्यूचर में इसकी जो डिग्री है वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू होल्ड करती है अपने अंदर। हमारे अच्छे खासे इंडियन स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और जब भी मैं उनसे इंटरेक्ट करता हूँ या फीडबैक लेता हूँ, तो हमेशा उनका जो फीडबैक होता है वो पॉजिटिव साइड ही होता है। चाहे वो हॉस्टल से रिलेटेड हो, क्योंकि जो हॉस्टल्स हैं वो गवर्नमेंट हैं और वेल मेंटेन्ड हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात हो, एजुकेशन क्वालिटी के बारे में बात हो, सिटी के एनवायरनमेंट के बारे में बात हो, वो हमेशा एक सेटिस्फैक्ट्री साइड ही आंसर देते हैं। तो हमें भी अच्छा लगता है कि नहीं, अगर हमारे पास कोई पेरेंट आया है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से हमारे पास बच्चे आते हैं, और एजुकेशन ऑर्बिट काउंसलिंग एंड लिंक EOCL इंडिया हर तरह से उनकी हेल्प करती है। और अगर
यूनिवर्सिटी में जाने के बाद बच्चा हमें पॉजिटिव फीडबैक देता है तो बच्चे को भी कहीं ना कहीं खुशी होती है और हमें भी सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो अगर आप भी इवानो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में कंप्लीट फीस स्ट्रक्चर, एडमिशन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी, पर्सनल काउंसलिंग चाहते हो तो कमेंट में इवानो लिखें या नीचे दिए गए नंबर पर आप भी कॉन्टैक्ट करें। हम आपको प्रॉपर गाइडेंस के साथ एक राइट डिसीजन लेने में कंप्लीट हेल्प प्रोवाइड करते हैं। अगली वीडियो में हम एक और रशियन यूनिवर्सिटी की डिटेल्ड रिव्यू लेकर आएंगे। तो अगर आप भी हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो आज ही यूसीएल इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।